नाथद्वारा के श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में संचालित कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां रिपोर्ट में कथित गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित की गई है और अधिकारियों का कहना है कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब की जांच रिपोर्टिंग को लेकर उठे सवालों के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। G94 न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल शाह और नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन अवस्थी ने मीडिया के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की। पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह ने बताया कि कुछ जांच रिपोर्टों को लेकर शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित कर विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन अवस्थी ने कहा कि कमेटी के रिपोर्ट मिलने के बाद यह जांच की जाएगी कि कमी क्वालिटी कंट्रोल में थी या किसी अन्य स्तर पर लापरवाही हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी और हेमेटोलॉजी की जाँचें फिलहाल सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की हब एंड स्पोक मॉडल के तहत जिले भर से प्रतिदिन 140 से 150 सैंपल अस्पताल पहुंचते हैं, जबकि 200 से 250 मरीज रोजाना जांच सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जा रही है। फिलहाल जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि कथित गड़बड़ियों के पीछे वास्तविक कारण क्या है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे संज्ञान में आया है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक की कुछ जांचों की रिपोर्टिंग के बारे में, इसके लिए हमने उच्च अधिकारी जितने भी हैं इन सबको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। जो भी जांच कमेटी है वो अपना निर्णय देगी और निर्णय देने के बाद हम उच्च अधिकारी से बात करके जो भी दिशा निर्देशन हमको देंगे, इस तरह से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसीलिए ही कि जो हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ रिपोर्टें गलत आ रही है, तो जांच कमेटी इसीलिए बिठाई गई है कि वो वास्तविकता क्या है इसके ऊपर अपना डिसीजन देगी और इसके बाद जो भी उच्च अधिकारी इसके बारे में अपना निर्णय देंगे उसको हम अमल में लाएंगे। भी सारी जांचें हो रही है। कमेटी बिठाई है तो कमेटी अपना निर्णय बता देगी। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वापस कहाँ कमी रही है, किस क्वालिटी कंट्रोल में कमी रही है, कहाँ पर रही है, तो उसको जांच करके आप उसको दूर करेंगे। सर बायोकेमिस्ट्री की चालू है, सीरोलॉजी की चालू है, हेमेटोलॉजी की भी चालू है और कभी कभी जैसे रिएजेंट खत्म हो जाते हैं तो वो जाँचें फिर नहीं हो पाती है। अभी तो सर यही हो रही है टोटली। तो फिर डॉक्टर हरीशरण सर ही करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये कंपनी की जिम्मेदारी है किसी दूसरे व्यक्ति से जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं उनसे रिपोर्टिंग करवाना। यहाँ पर सर राज्य सरकार से 145 तरह की जांचों का अनुबंध हुआ है। अब उनमें से करीब 80-90 के करीब जांचें होती हैं। पूरी तरह से धीरे धीरे एक्सपांसन करना है तो उस हिसाब से जांचें होगी। पूरे ज़िले से सर 140-50 के करीब सैंपल आ जाते हैं। मतलब हब एंड स्पोक जो एरिया है उनसे, जैसे राजसमंद जिले से या SDH है उनसे नाथद्वारा और 200-250 के करीब पेशेंट आते हैं, है ना। जांचें तो फिर अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग लिखी रहती है तो वो अलग अलग होती है। तो सर एक जांच के कितना शुल्क मिलता है संस्थान? ये गवर्नमेंट का वो है, गवर्नमेंट ने जो टेंडर कर रखा है उस हिसाब से अलग अलग जांचों की अलग अलग रेट डिसाइड कर रखे हैं तो वो